हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार में ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, पूरे बिहार में 3800 से भी ज़्यादा पदों पर ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव की भर्ती होनी है। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आती है, जिले वाइज भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिस जिले में वैकेंसी आती है उसी जिले के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दूसरे जिले के अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी में वैकेंसी निकली है। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर भर्ती होनी है। दोस्तों, ये जो भर्ती है ये संविदा पर आधारित भर्ती है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए आपको क्या है, विधि विषय से स्नातक होना चाहिए। विधि में आपको स्नातक होना चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए तथा बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले का निवासी होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7,000 रुपये प्रतिमाह आपको मानदेय दिए जाएगा। जो आपका वेतन होगा 7,000 रुपये प्रतिमाह होगा। इसके लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, मिनिमम आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। 25 वर्ष आपकी न्यूनतम एज होनी चाहिए। जो मैक्सिमम एज है आपकी 65 ईयर्स होनी चाहिए। 65 साल अधिकतम उम्र आपकी होनी चाहिए। अगर ग्राम कचहरी सचिव की बात की जाए तो इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए तथा बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले का निवासी होना चाहिए। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। 10+2 की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बट दोस्तों, अगर आपके पास स्नातक है तो क्या है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको वेटेज दिया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए। और अगर अधिकतम उम्र की बात करें तो अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए आपकी अधिकतम एज 37 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। परंतु ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यर्थी के नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। दोस्तों, अगर आप पहले इस पद पर काम कर चुके हो तो आपकी मैक्सिमम एज 55 ईयर्स होनी चाहिए। 55 वर्ष तक आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कार्यानुभव आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्य करने का अनुभव है, तो आपको मेधा क्रम में, अवधारणा में अधिमानता दी जाएगी, आपको वेटेज दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपका एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यही सिलेक्शन का प्रोसेस है। दोस्तों, अब मैं बता देता हूं आपको अप्लाई कैसे करना है। इसमें दोस्तों आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जाएगा। दोस्तों, क्या है, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हो, रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हो। प्लस क्या है, आप प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर के सीधे भी एप्लीकेशन दे सकते हो। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन भेजने की, वो क्या है, 25/11/2024 है। 25 नवंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे रजिस्टर्ड डाक से अप्लाई कर दें या कार्यालय में सीधे जाकर के अपना एप्लीकेशन दे दें। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ 2 10x6 साइज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा स्टाम्प के साथ संलग्न करना होगा। दोस्तों, जो आप एप्लीकेशन भेजोगे, एप्लीकेशन के साथ आपको 2 लिफाफा भी रखना है जिस पर आपका पूरा पता लिखा होना चाहिए और उस पर टिकट भी लगा होना चाहिए। जो डाक टिकट है वो भी लगा होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जात प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। दोस्तों, जो आवेदन भेजोगे उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटो कॉपी
अभिप्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न करना पड़ेगा। जिनका चयन होगा वे काउंसलिंग की निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र के साथ साथ उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे। दोस्तों, जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिस डेट में आपकी काउंसलिंग होगी, उस डेट में उस स्थान पर आपको अपने जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको भी ले जाना है, प्लस उसके साथ उसकी फोटो कॉपी भी अभिप्रमाणित ले जाना है। नियोजन के पूर्व यथा आवश्यक निवास प्रमाण पत्र देना होगा। आपको निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है अगर अभी तक नहीं बनवाया है, क्योंकि उसको भी आपको देना पड़ेगा। छाया प्रति के आधार पर यथावश्यक जांच कराई जाएगी एवं किसी प्रकार की गलती पाए जाने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती पाई जाती है या आप गलत डॉक्यूमेंट लगाते हो, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हो और उसकी जांच की जाती है, अगर वो गलत पाया जाता है तो आपका जो नियोजन है वो रद्द कर दिया जाएगा और क्या है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज का स्व अभिप्रमाणित फोटो होना आवश्यक है। अधूरे एवं अपूर्ण आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, क्या है, आपको इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन की फॉर्मेटिंग दी गई है उसको देख लेना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा करके आपको सही सही भर लेना है, कोई गलती नहीं करना है। अगर आपका जो आवेदन है अधूरा अपूर्ण होगा, उसमें कोई गलती होगी तो क्या है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो उसके लिए आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है और नीचे वैकेंसी की डिटेल्स भी दी गई है। दोस्तों, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है 25/11/2024। 25 नवंबर इवनिंग 5 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो आपकी मेधा सूची तैयार होगी, तैयार करके प्रकाशित करने की तिथि है वो 5 दिसंबर 2024 है। तैयार पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु जो विहित समय है वो 20 दिसंबर 2024 है। दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची का प्रकाशन 26/12/2024 है। दोस्तों, जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी वो 26 दिसंबर 2024 को जारी होगी। मेधा सूची के अनुसार ग्राम कचहरी के न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पद पर काउंसलिंग की तिथि है 28/12/2024 है। 28 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के पश्चात नियोजन पत्र का वितरण, जो क्या है, आपको नियोजन पत्र मिलेगा वो 30 दिसंबर 2024 को आपको फाइनल लेटर मिलेगा। इस विज्ञप्ति को पूर्वी चंपारण जिले की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि वेबसाइट पर जाकर के आप इसको कैसे देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है, पूरा क्या है, फॉर्मेटिंग दी गई है एप्लीकेशन की, प्लस वैकेंसी की डिटेल्स भी दी गई है। दोस्तों, आप देखोगे उल्टा दिया गया है। क्या है, जब आपके सामने इस तरह से उल्टा ओपन होगा तो ऊपर देखना, यहाँ पर दिया गया है, इस पे आप क्लिक कर देना, ये आपका सीधा हो जाएगा। यहाँ पर आपके क्या है, प्रखंड के अकॉर्डिंग, ग्राम कचहरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिक्ति दी गई है, पदों की संख्या दी गई है और यहाँ कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। आप इसको इस पीडीएफ से देख लेना। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। जो टेलीग्राम का लिंक होगा वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। प्लस अभी मैं आपको बता दूंगा कि वेबसाइट से इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पूरी वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है कि किस प्रखंड में, किस ग्राम पंचायत में कितने पद खाली हैं, कितनी वैकेंसी है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। आप इस पीडीएफ से देख लेना कि आपके प्रखंड में कितनी वैकेंसी है, कहाँ पर भर्ती होनी है। जो टोटल पोस्ट है 81 है। 81 पदों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। ईस्ट चंपारण में, पूर्वी चंपारण में 81 पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। इसी तरह से सभी जिलों में भर्ती होनी है, न्याय मित्र की और सचिव की भर्ती होनी है। दोस्तों, यहाँ पर और नीचे जाओगे, यहाँ पर देखोगे आप एप्लीकेशन की फॉर्मेटिंग भी दी गई है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा सीधा दिया गया है, यहाँ से आप इसको सही कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर न्याय मित्र के लिए भी दिया गया है जो एप्लीकेशन का प्रपत्र है, और सचिव के लिए भी दिया गया है। ये आपके सचिव के पद के लिए है। और इसके नीचे जाओगे वो न्याय मित्र के लिए है। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और इसको सही सही भर लेना और क्या है, आवेदन भेज देना है। आप रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हो, प्लस क्या है, हाथों हाथ भी आप भेज सकते हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने जिले की वेबसाइट पर जाकर के इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, जैसे वैकेंसी निकली है आपकी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, तो आप
आपको पूर्वी चंपारण मोतिहारी की वेबसाइट पर जाना है, जिसका URL है eastchamparan.nic.in। इसको क्या है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। गूगल में चले जाना, अपने जिले का नाम डालना, आगे वेबसाइट डाल देना या NIC डाल देना, कुछ भी डाल दोगे, क्या है, ये वेबसाइट का URL आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जाओगे, आप देखोगे दोस्तों नोटिस दी गई है, नोटिस में आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। जब रिक्रूटमेंट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे दिया गया है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसी ऑन कंट्रेक्चुअल रिलेटेड टू जिला पंचायत राज ऑफिस ईस्ट चंपारण, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसी ऑन कंट्रेक्चुअल रिलेटेड टू जिला पंचायत राज ऑफिस ईस्ट चंपारण। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी में आ रहा है, अगर आपको हिंदी में देखना है तो ऊपर यहाँ दिया गया है, यहाँ से आप हिंदी सिलेक्ट कर लेना, ये हिंदी में आ जाएगा। इस तरह से आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो। और क्या है, इस पर आप क्लिक कर देना, ये PDF आपकी ओपन होकर के आ जाएगी। आप देखोगे जिस PDF से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो PDF ओपन होकर के आ गई। ऊपर जाओगे, राइट साइड में उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना और ये PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों जैसे अगर दूसरे जिले में वैकेंसी आएगी तो मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।